बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 जुलाई 2022 क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एमएस वर्ड में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमारा 3-4 दिन हमारा चूँकि वैसे 3 दिन की तो नॉर्मल छुट्टी होती है, एक दिन मज़ीद लग गया, तो आप काइंडली मुझे जल्दी से बता दीजिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा क्या था। जल्दी से बताइए, हरी अब। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। हाँ यार, सही है सही है सही है, ठीक हो गया। सर्च कमांड ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, आज हम करते हैं स्टाइल्स। ये जो स्टाइल्स हैं ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं वैसे तो, और बाज़ चीज़ें देखें, स्टाइल्स आमतौर पे मैं जब एकेडमी में कंप्यूटर कोर्स करवाता हूँ तो ये हम पढ़ाते नहीं हैं वैसे, क्योंकि आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। इन स्टाइल्स में एक चीज़, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाली, टाइटल्स हैं, फॉर्मेटिंग है, जैसे एम्फेसिस है, इंटेंस एम्फेसिस है, स्ट्रॉन्ग है, कोट है। यानी अगर आपने कोई कोटेशन लिखनी है, अक़वाल ज़र्री जिसको कहते हैं ना, अक़वाल लिखने हैं, तो अक़वाल को वर्ड को बताने, एमएस वर्ड को ये बताने के लिए कि ये किसी चीज़ कोई कॉल है, कोट है जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, तो ये सेंस करवाने के लिए कि ये कोट है, हम उसको यहाँ से स्टाइल में जाकर उसको कोट सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, हम हेडिंग पे फोकस करते हैं फ़िलहाल, वैसे मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा था इसका, ठीक है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने हेडिंग देनी है, रैंडम से पैराग्राफ्स लिखते हैं, 3 पैराग्राफ्स लिखें। यहाँ पर ये है सपोज़ ये लिखा हुआ जी कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। अब आम तौर पर हम किसी चीज़ की हेडिंग कैसे देते हैं, इसको बोल्ड कर लिया, इसके नीचे लाइन लगा ली, है ना जी, ऐसे ही होती है ना, या इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा कर लिया, या इसको दरमियान में कर लिया, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर रखते हैं जनाब, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर और ये है जी, सपोज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब ये इसकी सब हेडिंग है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते होते हैं, लेकिन याद रखिए ये है देसी स्टाइल, प्रॉपर प्रोफेशनल स्टाइल नहीं है। वो कौन सा है वो आपको बता देते हैं। चलो, तो प्रोफेशनल स्टाइल क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करें और इस पे जाएं, आपको नज़र आ रहा होगा हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2। हेडिंग 1 मेन हेडिंग, हेडिंग 2 उसकी सब हेडिंग, ठीक है। हेडिंग 1 मेन हेडिंग और हेडिंग 2 उसकी सब हेडिंग। तो हम क्या इसको क्या कर रहे हैं जी, मेन हेडिंग बना रहे हैं। अब एमएस वर्ड को भी ये मालूम है कि ये किसी चीज़ की हेडिंग है, साथ ही उसने उसका कलर भी चेंज कर दिया, और छोटा सा, अगर आप, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ना ताकि आपको क्लियर नज़र आए। इसके साथ एक छोटा सा यहाँ से ये ट्रायंगल सी बनी हुई है, आपको नज़र आ रही है। इस ट्रायंगल को जब मैं, अच्छा ये आज अभी जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, ये बिगनर्स के लिए नहीं है, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो पे जो लोग हैं ना,
MS वर्ड में, ये उनके काम की नहीं है। या नॉर्मल लेवल पे जिन्होंने काम करना है ये उनके लिए नहीं है। बल्कि अगर मुझे सच पूछें तो मैं सिर्फ ये कहते हैं ना जिसको कि ये कहने के लिए कि भाई ये मैंने स्टाइल्स भी पढ़ाए थे आपको, वरना डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर है। ये जो ज़्यादातर वो लोग करते हैं ना जो थीसिस वगैरह लिखते हैं, वो उनके काम की चीज़ें हैं ये। अच्छा देखें, तो आपने क्या किया कि इसके साथ जो ट्रायंगल है इस पर क्लिक करूँगा ना तो पता क्या होगा, अब इसके नीचे कोई और हेडिंग तो हमने नहीं लिखी ना, लिहाजा ये जितना टेक्स्ट है ये इसी हेडिंग के अंडर कंसीडर कर रहा है वो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सारा टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। देखिएगा, मैं पहले मैसेज पढ़ लूँ। सर थीसिस में यूज़ होता है जी, मैं कह चुका हूँ, बता चुका हूँ सादिया अजमल के थीसिस में यूज़ होता है। ये सिर्फ नहीं, बहुत सारी और चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। तो इस पर क्लिक कर लें। मैंने ये नहीं कहा था कि ये इस्तेमाल ही नहीं होता, मैंने कहा था तकरीबन ना होने के बराबर। थीसिस अब आप ख़ुद देखें ना कि कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज ना पकड़ा करो ज़ालिमो। ट्रायंगल कहाँ से आया अभी बताता हूँ मैं आपको दोबारा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये सारा टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। देखिएगा, ये देखिए हाइड हो गया, इस हेडिंग के अंदर कोलैप्स हो गया। ठीक है, कोलैप्स हो गया। दोबारा क्लिक करूँ तो फिर एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक और काम करता हूँ, क्या भला, इसको भी मैं हेडिंग बना देता हूँ। सॉफ्टवेयर का टी लिखना भूल गया मैं, ये ले। अच्छा, इसको भी मैं हेडिंग बना देता हूँ और हेडिंग 1 ही बनाता हूँ मैं। ये देखिए अब क्या हुआ, अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो इस हेडिंग और ये दूसरी हेडिंग, ये भी मेन हेडिंग है, ये भी मेन हेडिंग है, इस हेडिंग और इस हेडिंग के दरमियान में जो टेक्स्ट मौजूद है सिर्फ वो हाइड होगा। ये देखिए, सिर्फ पहला पैराग्राफ हाइड हुआ, बाकी हाइड नहीं हुआ, क्योंकि जो बाकी टेक्स्ट है वो इस हेडिंग के अंडर आ गया। ये देखिए, ऐसे समझ आ गई ना बात। और अगर इसको मैं क्या करता हूँ, ये इसकी सब हेडिंग है ना, तो इसको मैं हेडिंग 2 बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हेडिंग 2 बना देता हूँ। हाइड क्यों हुआ तो बता देता हूँ मैं। ये इसकी हेडिंग 2 बनी, हेडिंग 2 बनी तो ये इसकी सब हेडिंग है, ये वाली इसकी सब हेडिंग है। ठीक है, इसके साथ अलग से ट्रायंगल बन गया। और जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये हाइड हो रहा है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इसकी सब हेडिंग भी क्लोज होगी। देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, क्योंकि ये वाली इसकी सब हेडिंग है। ठीक है, तो यह आप में से ज़्यादा लोगों के काम की चीज़ नहीं है वैसे। ठीक है, ये हेडिंग 2 और इससे आगे आपने कुछ और लिखा है। सपोज़ अगर आपने गौर किया हो तो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 ही लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने हेडिंग 2 बना ली तो अगला ऑप्शन आ गया, क्या, हेडिंग 3। इसको मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ। ओह, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने कुछ भी अलाबला लिख दिया, ABCD लिख दिया और इसको मैं हेडिंग 3 बना देता हूँ। अभी देखिए साथ ही हेडिंग 4 का भी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आगे ऑप्शन आते जाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑल्दो के रिपीट नहीं करना चाहिए, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बहरहाल मैं रिपीट कर देता हूँ, जो लोग पूछ रहे हैं सवाल उनके खातिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। ट्रायंगल कहाँ से आया, हाइड क्यों हुआ, और आपके तमाम सवालों के जवाब में रिपीट कर। वैसे यार 43 तक लोग जाते हैं, अब देखें ना, आज है ही नहीं। मैं तो शायद आज भी ना आता, मैं सैर सपाटे को गया हुआ था। आ गया हूँ अब्दुल गफूर, तो फिर तुहाडे ते फुल सुटिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो मैं क्लास का सोच के आया हूँ यार, यकीन करें मैं जहाँ पर गया था सैर सपाटे को, वहाँ से आने को दिल नहीं कर रहा था। वहाँ गया था लीपा वैली, वादी लीपा, वहाँ से आने को दिल कोई नहीं कर रहा था। लेकिन ज़ालिमो आप लोग आते नहीं हो यार, आप लोगों से तो नहीं, खैर जो लोग एबसेंट हैं वो आज सुन ही नहीं रहे हैं। बहरहाल मैं रिपीट कर रहा हूँ।
देखें, आज थोड़ी सी सकील चीज़ है, इसके साथ ही एक बहुत मज़े की और आसान चीज़ भी इंशाल्लाह ताला सीखेंगे हम। देखें जी, ये मैंने सिंपल पैराग्राफ लिखा है। सिंपल इधर मैंने क्या किया है, एक अपनी तरफ से हेडिंग लिखी है, मतलब 2 अल्फाज लिखे हैं ये, और उसके बाद ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने एक और हेडिंग लिखी है। इधर मैं एक और पैराग्राफ लिख रहा हूँ, बल्कि चलें नहीं लिखते, शुरू से दोबारा बताते हैं। आम तौर पर हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं आप चिनिया कह रहे हैं, हाँ चिनिया भी गया था मैं, चुनिया पार्क जो है ना वहाँ पर भी गए थे, और उज़ैर हनीफ हमने वहाँ पर जो वो बह रही है ग्लेशियर बह के आ रहा है उसमें पाँव भी रख लिए थे कुछ मिनट के लिए फिर उसमें गर्मा भी रख के ठंडा करके खाया, फिर वो आड़ू भी रख के ठंडे करके खाए, बहुत मज़ा आया। जो उधर से आगे है, नोकोट से आगे है, वहाँ पर भी गए थे, हाइकिंग भी की, बड़ा बड़ा कुछ माशाल्लाह। अच्छा चलें यार, क्लास के दौरान ना ही बातें करें, क्योंकि मैंने ख़ुद देखा है स्टूडेंट्स को, यकीन करें ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े डाढ़े होते हैं। वो यहाँ तक एक उस्ताद के एक शागिर्द को मैंने ये कमेंट भी उसका लिखा पड़ा कि सर आप क्लास में इधर उधर की बातें करते हैं, ये नाजायज़ और हराम है, क्योंकि हम पढ़ने की फ़ीस देते हैं, आपकी बातें सुनने की फ़ीस नहीं देते। ये भी मैंने पढ़ा, और नहायत दुख और अफसोस की बात यह है, मेरी दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कॉलेज में आपकी सोच है कि मैं जितना डिफेंड करता हूँ उलमा को, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, JUI हो, दीनी जुमातों में से कोई भी जुमात होना, मैं हर जुमात को डिफ़ेंड करता हूँ, सिर्फ़ उनके मज़हबी होने की वजह से, उनके हुलिये होने की वजह से। उनकी मुखालफत के लिए कुफ़ार बहुत हैं भाई, मैं उनको डिफ़ेंड, उलमा मौलवी जिस रूप में भी है ना, मैं उनको डिफ़ेंड करता हूँ, सिवाय उनके जो काली भेड़ें होंगी, उनका भी मुझे कन्फर्म नहीं है भाई, तो मैं डिफ़ेंड करता हूँ। लेकिन वो बंदा मजहबी था जिसने ये कमेंट दिया, और मुझे बड़ा दुख हुआ, तो इसलिए बड़ा डर लगता है यार ऑनलाइन स्टूडेंट से। बहरहाल क्लास के बाद हम गपशप करेंगे, ठीक है? जब क्लास का टाइम ख़त्म हो जाएगा ना, तो इंशाल्लाह ताला हम जो सैर सपाटे मैं करके आया हूँ, आप लोगों में से जो जाना चाहेंगे चले जाएंगे, जो बाकी लोग बचेंगे उनको इंशाल्लाह ताला हम वहाँ की रुदात सुनाएंगे। अच्छा जी, तो अगरचे ये जो मेरा मानना ये है, माजरत के साथ, ये जो 1-2 मिनट है ये मैं इजाफ़ी ले लेना मुझसे, मदारस वालों फतवे ना लगाना। आपकी पूरी ज़िंदगी में ना 2 लोग हैं जिनको आप उनकी खिदमात के इवज़ जो पे करते हैं, उनकी खिदमात में आपकी तरबियत भी शामिल है। वो कोई अगर ऐसा किस्सा सुना रहे हैं जिससे आपकी तरबियत और बल्कि चलें वालदैन को तो निकाल ही थे ना साइड पे, क्योंकि वालदैन का तो एक अलग ही उनके साथ आपका मामला होता है। असातिज़ा जो है आपकी तरबियत, कभी दुकानदार आपकी तरबियत नहीं कर सकता, आपको लेक्चर नहीं दे सकता है। कभी आपका वकील, आपका डॉक्टर, आपका इंजीनियर, अगर उससे वास्ता है आपका, कोई भी बंदा आपकी तरबियत के लिए कोई बात नहीं कर सकता। आपके लिए अगर कोई टीचर अगर कोई किस्सा भी सुना रहा है तो वो आपकी तरबियत के लिए अगर सुना रहा है तो फिर वो उसमें शामिल है, ठीक है ना? और इतना ज़्यादा मुतशद्दद नहीं होना चाहिए। हम में से कौन इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा उतर सकता है भैया? तो बहरहाल देखें, बात हम वहीं से चलाते हैं जहाँ से टूटी थी। वो ये कि हम आमतौर पर हेडिंग्स पता कैसे देते हैं? हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, या सेंटर अलाइंड कर लिया, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लिया, इसका साइज़ बड़ा कर लिया, यानी मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग कर ली, तो हम समझते हैं कि ये हेडिंग है। वो हम समझते हैं। अयान साहब ऐसे नहीं करें। अयान आप माशाल्लाह हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो यार, गलत हो गया, गलती से आपसे हो गया होगा, लेकिन थोड़े से एहतियात से काम लिया करो। अच्छा, तो स्क्रीन पे लाइनें ना बखेरा करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है? अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि वो हमें पता चल रहा होता है कि ये हेडिंग है, MS वर्ड को नहीं पता चल रहा होता कि ये हेडिंग है। तो उसको बताने के लिए कि ये भाई ये हेडिंग है,
हम यहाँ से स्टाइल्स में जाकर हम हेडिंग पे क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक कर दिया, ये हेडिंग बन गई, प्रॉपर हेडिंग बनी है। ठीक है, ये वर्ड को भी मालूम है कि ये हेडिंग है। क्लियर है? अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, अभी मैं गो टू करके आपको दिखाऊंगा। इसको भी हेडिंग 1 बना दिया, इसको भी हेडिंग 1 बना दिया। अब मैं यहाँ पर हूँ, कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल जी। यहाँ पर मैं हेडिंग पे क्लिक किया और मैं कह रहा हूँ मुझे दूसरे नंबर वाली हेडिंग पर ले जाओ, गो टू। देखो ये दूसरी हेडिंग पे ये कर्सर आ खड़ा हुआ, देखा? देखिए मैंने कर्सर कहाँ, ये देख ले मिशन, मैंने कर्सर रखा है ये पहली हेडिंग पर, कंट्रोल जी प्रेस किया है, या यहाँ से जाके आप गो टू पर, सॉरी यहाँ से भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं। हेडिंग में जाकर आप यहाँ पर लिखें 3, यानी कि थर्ड हेडिंग पर गो टू करें तो वो उसने थर्ड हेडिंग पर कर्सर शिफ्ट कर दिया और थर्ड हेडिंग सामने ले आया। तो ये देखें, ये उसको सेंस कर रहा है कि ये हेडिंग्स हैं। समझ आ रही है ना बात? तो इस तरह से आप हेडिंग्स दे सकते हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरा, वो एक ने स्टूडेंट ने पूछा था कि ये हेडिंग के साथ ये ट्रायंगल कैसे आया। जैसे ही आप किसी को हेडिंग बनाते हैं उसके साथ ट्रायंगल ऑटोमेटिकली आ जाता है भाई। ये देखें, इस पर क्लिक किया, ये देखें हेडिंग क्लोज हो गई ये। और एक ने पूछा था ये हाइड कैसे हुआ। आप इस हेडिंग पर क्लिक करेंगे ना तो ये हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर क्लिक करेंगे दोबारा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये हेडिंग वाले जो स्टाइल्स हैं, एन मुमकिन है कि MS ऑफिस 2007 में ये ऑप्शन ना हो, एन मुमकिन है। मुझे एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं है कि उसका इंटरफेस में क्या क्या चेंजेस हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा ना हो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन शायद ना हो। अच्छा, तो ये तीनों मेन हेडिंग्स हैं, इनमें से कोई भी किसी की सब हेडिंग मैंने नहीं बनाई है। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ, अब ये देखें, अगर मैं इसको छुपा रहा हूँ तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं छुप रहा, वो हाइड नहीं हो रहा, क्योंकि वो अगली हेडिंग है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको, अब जैसे टाइप्स, ये क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और ये क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इसको मैं हेडिंग 2 बना देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब इसको हाइड करने से, क्योंकि ये वाली इसकी सब हेडिंग है, लिहाजा नीचे वाली भी हाइड हो जाएगी। अलबत्ता जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है उस पर क्लिक कर देने से भी उसकी हेडिंग, उस हेडिंग के अंडर जो टेक्स्ट है वो भी हाइड हो जाएगा। यूँ है। ठीक है। अब बताइए, समझ में आ गया? सर आपके पास कौन सा वर्जन है? 2016 है, 2016। मेरे पास 2019 इंस्टॉल हुआ था, वो इसलिए अनइंस्टॉल किया क्योंकि 2016 मेरे ख्याल में सबसे मुनासिब है। मुनासिब इस अंदाज में कि 2019 थोड़ा सा हैवी है 2016 से ना, इस वजह से। अदरवाइज़ तो 2019 ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब बताइए, और वैसे भी 2016 का जो ऑफिस है, इसको ये आसानी से वो हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जी बताइएगा, यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो तो पूछ लीजिए जल्दी से, शाबाश। अच्छा, अब ये है कि अब ये देखें ना, पहले सिर्फ 2 हेडिंग्स आ रही थी। जैसे ही मैंने इसको हेडिंग 2 बनाया तो उसने साथ ही हेडिंग 3 का ऑप्शन इनेबल कर दिया और 3 हेडिंग्स तक ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद नहीं आ रहा। तो अब जो है हम क्या करते हैं, हाइड कैसे करना है मैं दोबारा बताता हूँ। अच्छी बात है, वो पूछ रहे हैं, किसने पूछा? अयान ने पूछा हाइड कैसे करना है। ये जैसे हेडिंग पे आप माउस लेकर जाएंगे ना, तो ये देखें ये ट्रायंगल सी बनी होगी, इस पर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, कोलैप्स करना कहते हैं और एक्सपेंड करना कहते हैं इसको। अच्छा जी, है अब इसको कहते हैं जी, और भी स्टाइल्स हैं, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बस ठीक है। टाइटल है, सब टाइटल है, इंटेंस एम्फेसिस है, यानी किसी चीज़ को एम्फसाइज करना है, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना है तो उसको एम्फेसिस कर सकते हैं, एम्फेसिस कर सकते हैं उसको, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना है उसके ऊपर, तो ये इंटेंस एम्फेसिस को आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये है बर काफ़ी मेरे ख्याल में। हाँ, यहाँ तक बताएं समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद अब एक चीज़ जो आपके तकरीबन बिल्कुल काम की नहीं है, लेकिन बसा औकात वो ऑप्शन इनेबल हुआ होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। यह है उल्टा पी। ये फॉर्मेटिंग सिंबल्स अप्लाई कर देता है, फॉर्मेटिंग सिंबल्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कहीं पर अगर टैब प्रेस किया हुआ है, हम इंशाल्लाह ताला इस टैब को भी डिस्कस करेंगे। ये जो आपके ऊपर सॉरी मतलब आपके कीबोर्ड पे टैब का बटन है ना, उसमें और स्पेस में क्या फ़र्क है बाकायदा करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो आप क्या करें, ये देखें, सेलेक्ट ऑल किया और ये उल्टे पी को दबा दिया। अब अजीबो गरीब से चीज़ें आ जाएंगी, ये देखें। ठीक है, ये असल में फॉर्मेटिंग सिंबल्स हैं, फॉर्मेटिंग सिंबल्स। मिसाल के तौर पे इसने स्पेस को डॉट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, स्पेस को डॉट से रिप्रेजेंट किया और पैराग्राफ की एंडिंग को उल्टे पी से रिप्रेजेंट किया। अगर कहीं पर टैब प्रेस करें, मिसाल के तौर पे ये वांट से पहले मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो उसको ये एरो से रिप्रेजेंट करेगा, तीर का निशान आ जाएगा, देखिएगा। बल्कि काम करता हूँ ना मैं, यहाँ पर आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये देखिएगा, ये लफ्ज़ है वांट टू ऐड। ठीक है ना, वांट से पहले मैं टैब प्रेस करूँगा, देखिएगा एरो का साइन आ जाएगा। ये देखें, ये एरो का साइन आ गया। ठीक है, जहाँ पर भी टैब दो बार टैब प्रेस करेंगे तो दो दफ़ा एरो का साइन आ जाएगी, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से ये अच्छा, ये कहाँ पर काम आ सकता है? मेरे जितना मैंने वर्ड इस्तेमाल किया तो मेरे गिनती में शायद 2-4 दफ़ा इस्तेमाल में आया हो। मिसाल के तौर पे एक टीचर से मैंने पेपर टाइप करवाया, तो अब मैं जनाब उसको जब मैं इधर से टैब प्रेस करूं तो वो अजीबो गरीब सा आगे चला जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी यार मसला क्या है। वो ना नीचे टेबल में बना हुआ था, नीचे क्वेश्चंस उसने टेबल फॉर्मेट में बनाए हुए थे, तो अब वो समझना है कि यार ये है क्या चीज़, कम वक्त मुझे ये ऐसे हो क्यों रहा है। तो मैंने फिर उसको ना ये फॉर्मेटिंग सिंबल्स लगाए, तो मुझे पता चला कि असल में उस टीचर ने सेक्शन ब्रेक लगाई हुई थी। ठीक है, अभी आपको ये भी मालूम नहीं होगा यकीनन कि अभी सेक्शन ब्रेक क्या चीज़ है और क्यों लगाते हैं। तो बहरहाल फिर मैंने वो रिमूव वगैरह करके तो उसको सारे को ठीक किया। तो ये कम इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपको कहीं पर ये वाले अजीब व गरीब से निशान नज़र आए तो इनसे आपने घबराना नहीं है, आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। ये देखें, ये ठीक है, ये बस पे क्लिक करेंगे सिंपल हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ हम पढ़ते हैं अंडू और रीडू। अंडू और रीडू, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, मिसाल के तौर पे अभी मैंने काफ़ी सारे एक्शन परफॉर्म किए हैं ना, किसी भी एक्शन का इफ़ेक्ट कैंसिल करना हो तो उसके लिए हम अनडू कर सकते हैं। किसी चीज़ का इफ़ेक्ट कैंसिल करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके मैंने इसको अरेज कर दिया, डिलीट कर दिया। मुझे याद आया, ओहो गलती से मैंने डिलीट कर दिया, तो ये अनडू पर क्लिक करें, वापस आ गया। ठीक है, समझ आई बात? अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज़, कॉल आ रही है एक इम्पोर्टेंट। अच्छा जी सर, कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद रिप्लेस का ऑप्शन आता है, उसके बारे में बता दें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल करीम साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि रोज़ क्लासेस लिया करें, ठीक है, क्लास का नागा नहीं किया करें, और अगर क्लास का नागा हो भी जाए तो फिर आप उसकी ना वो रिकॉर्डेड क्लास लाजमी लिया करें।
अच्छा शाज़मा लियाकत, थोड़ा सा वेट किया करें, मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट कीज़। मैं आपको पता है पहले ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आप उसकी शॉर्टकट की बताता होता हूँ। तो आप क्या करते हैं, अब ये देखें, अब गौर से देखिएगा, मैं इसको पहले कर रहा हूँ बोल्ड, फिर कर रहा हूँ इटैलिक, फिर कर रहा हूँ अंडरलाइन। अब ये 3 मैंने एक्शन किए, अब 3 दफ़ा उसको अनडू करूँगा ना, तो ये तीनों उसी तरतीब में पीछे जाएंगे एक्शंस, ये फिर ये फिर ये, समझ आई? इस तरह से अनडू हो सकता है। अच्छा मुझे अब याद आया कि ओहो ये वाले 3 तो मैंने बिल्कुल ठीक किए थे, तो इसको रीडू किया जा सकता है, उसी तरतीब में रीडू होगा। ये देखें, ये और ये, समझ आ गई? अच्छा अब इनकी शॉर्टकट कीज़, कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की है अनडू की, और रीडू की शॉर्टकट ये है कंट्रोल प्लस वाई, सॉरी कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। अनडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी यानी कि जेड, और रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। तो बताइए यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? ओहो अब्दुल करीम, आज आपकी पहली क्लास है, अल्लाह अकबर। एक सेकंड, डॉक्यूमेंट्स एंड नोट्स ऑनलाइन क्लासेस ये हैं। तो ये कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? वर्ड, अच्छा ये वर्ड लेक्चर्स कितनी? 6 क्लासें। इसका मतलब आपके 6 लेक्चर्स मिसिंग हैं। अल्लाह अकबर। वो 6 लेक्चर्स आपको लेने चाहिए। ठीक है अब्दुल करीम, आप ना वो 6 के 6 लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स सर एहसान से लें, ठीक है? तो आप लाजमी वो लेक्चर लें, ठीक है? 7 लेक्चर्स, मेरे ख्याल में 8-7वां लेक्चर है शायद, चलें जो भी है। अब्दुल करीम अगर आपके पास हैं तो फिर आप लाजमी वो लें, ठीक है? वो लेक्चर्स लाजमी देखें, उनमें मैंने, अच्छा सही, चलें ठीक है जो भी है, ठीक है। तो डांटने लग जाया करो यार सारे इकट्ठे होके तो चलो ठीक है, सही है। तो आप जो है वो, हाँ याद आ गया, ठीक है, साथ है। तो आप ना काइंडली वो सारे लेक्चर्स लो, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। फिर भी समझ नहीं आती अब्दुल करीम तो आप मुझसे रिपीट करवा सकते हो, ठीक है? लेकिन आपने पहले वो लेक्चर्स लेने हैं, सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने हैं, और उसके मुताबिक प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? हाँ फिर समझ नहीं आएगा तो फिर बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा इंशाल्लाह। इस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, MS ऑफिस इंस्टॉल करने से हमने शुरू किया था, वो अलग बात है, पता नहीं अब सबके पास इंस्टॉल हुआ भी हुआ है या नहीं। अच्छा तो ये अनडू और रीडू ये हो गया। अच्छा जी, अब ये है कि ये जो ऊपर बार है जिसको टूल बार कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है? क्या कहते हैं जी? क्विक एक्सेस टूल बार, यह हम पढ़ेंगे। और कल से इंशाल्लाह हमारा इंसर्ट का टैब शुरू हो जाएगा, ठीक है? आज हम ही पढ़ने लगे क्विक एक्सेस टूल बार, और उसके साथ ही इंशाल्लाह ताला हम इसको लपेट कर हम शिफ्ट हो जाएंगे इंसर्ट के टैब पे। कल इंशाल्लाह ताला इंसर्ट का टैब शुरू हो जाएगा, इस पे हमारा खासा टाइम लग जाता होता है। ये जो ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार है ना, इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब ये होता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाना, ठीक है? तो हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी के आइकन्स यहाँ पर हम रख सकते हैं। अच्छा भाई 5 मिनट के बाद, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, उनको मैं बताता चलूँ, 40 मिनट की ड्यूरेशन के बाद क्लास ऑटोमेटिकली वाइंड अप हो जाती है, तो हम दोबारा हमें ज्वाइन करना पड़ती है क्लास, ठीक है? तो 40 मिनट जैसे ही अब बस 5 मिनट रह गए, तो अभी बस तकरीबन 5 मिनट, पौने 5 मिनट के बाद क्लास वाइंड अप हो जाएगी, ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी।
फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फ़ौरन से रीजॉइन कर लीजिएगा आप लोग, वही आईडी, वही पासवर्ड, वही लिंक। तो ये जो जगह है इसको हम सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं पहले, उससे पहले ये राइट साइड पे वो बना हुआ है छोटा सा अप एरो है ना, इस पर क्लिक करें तो ये जो रिबन एरिया है वो हाइड हो जाता है, यानी कि कोलैप्स हो गया। ठीक है, ये कोलैप्स हो गया। अब आप इस पर किसी भी टैब पर डबल क्लिक करें तो ये वापस आ जाएगा, इसी पर डबल क्लिक करें तो गायब हो जाएगा, इसी पर डबल क्लिक करें तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छा, इसको डबल क्लिक करने से कोलैप्स हो गया। आप जस्ट इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो आएगा, बाहर क्लिक करेंगे फिर गायब हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये यानी कि इसको आप ऑटो हाइड कह सकते हैं। ये ऑटो हाइड हो रहा है ये ऐसे। ठीक है, जिस पर भी क्लिक करेंगे वो टैब आएगा सामने, जब बाहर क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। आम तौर पे ये कहाँ पर काम आ सकता है कि आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट बड़ा है और आप चाहते हो कि यार ये आइकन्स जब मुझे ज़रूरत पड़े तब ये लिस्ट सामने आए, ये टैब सामने आए, और जब ना ज़रूरत हो बस ना आए, क्योंकि मुझे पढ़ने में दुश्वारी होती है। तो तब आप उसको डबल क्लिक करके ऑटो हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हाइड हुआ है और आप मुकम्मल तौर पे अनहाइड करना चाहते हो, डबल क्लिक करो, अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, लगता है सर्दी ज़्यादा थी सर। क्यों, क्या मतलब सर्दी ज़्यादा थी? आवाज़ कब कब आ रही है मेरी? वो बुढ़ापे की वजह से है। अच्छा, तो अच्छा जी, खांसी आ रही है। हाँ यार, वो असल में बादलों में घूमते फिरते रहे ना, तो वो खूब टका के टका के जनाब गले को बादल लगते रहे, मतलब इनहेल करते रहे हम ना, तो उसमें वो नमी भी थी बहुत ज़्यादा, और फिर वो बोतलें भी, और आपको पता है फिर जब बंदा जाए बाहर तो फिर बदपरहेज़ी और ऊपर नीचे, कभी चाय पी रहे हैं, साथ ही कुछ देर के बाद कोल्ड ड्रिंक, और वो भी ठंडी वाली कोल्ड ड्रिंक। तो चलें जी। अच्छा ये है जी, यार मैं बहुत ज़्यादा बातूं नहीं हूँ बाज़ औक़ात, वैसे टीचर का काम ही, वो पंजाबी में कहते हैं गल्ला दा खटिया खाना, तो टीचर का काम ही बातें करना होता है यार। अच्छा चलो, बातों में लगाया करो यार। अच्छा, अब इस पर क्लिक करें तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, ये देखें लिखा हुआ ना, ये आप इसका नाम भी आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर क्लिक करें, नीचे आ रहा है शो बिलो द रिबन, रिबन से नीचे डिस्प्ले करें, इस पर क्लिक करें, ये देखें ये नीचे आ गई। अब यहाँ पर और ज़्यादा स्पेस ये ले रही है, क्योंकि ये स्पेस तो ऑलरेडी है, ये स्पेस तो बची नहीं। बहरहाल अगर आप चाहें तो इसको नीचे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इस पर क्लिक किया, शो अबव द रिबन, तो दोबारा ऊपर चली गई। ठीक है, आपकी चॉइस है, अगर आप नीचे लाना चाहें तो ला सकते हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद ऑप्शंस अगर आप ऐड करना चाहें तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर चंद एक आ रहे हैं जिनको आप ला सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, मिसाल के तौर पर सेव करने के लिए आपने इस पर क्लिक किया तो ये सेव करने वाला ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर आइकन आ गया। और क्या क्या लाना चाहते हैं जी, क्विक प्रिंट लाना चाहती हैं, लीजिए क्विक प्रिंट आ गया। ठीक है, तो वो चूँकि प्रिंटर इस वक्त अटैच्ड नहीं है, इस वजह से प्रिंटिंग वो नहीं है, प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो भी आप, इसके अलावा इसमें कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं, कौन कौन सी कमांड्स आ सकती हैं, जो कुछ यहाँ पर इस रिबन एरिया में मौजूद है, चाहे वो होम में है, चाहे इंसर्ट में है, चाहे डिज़ाइन में है, चाहे लेआउट में, किसी भी टैब में है, वो यहाँ पर लाया जा सकता है। कैसे? इस पर क्लिक किया, मोर कमांड्स। ठीक है, मोर कमांड्स पे गए, पहले तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ ना, ताकि खामखा के आइकन्स यहाँ पर रश ना लग जाए। मोर कमांड्स पे आए, अब मोर कमांड्स में ये ऑप्शन आ रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसके अंदर ये है पॉपुलर कमांड्स। इसके अलावा ये देखें अभी फ़िलहाल कम डिस्प्ले हो रही हैं, जो आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो इसने खुद ब खुद यहाँ पर कलेक्ट करके रखी हुई हैं, जो भी आप यहाँ से लाना चाहो आप। जी, तो हम बात कर रहे थे, मैं रिपीट कर देता हूँ,
यहाँ पर क्लिक किया, मोर कमांड्स पर गए, यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, चूज़ कमांड्स फ्रॉम, कौन सी वाली कमांड्स आपने लगानी है। कमांड्स नॉट इन द रिबन, वो वाली कमांड्स जो रिबन में मौजूद ही नहीं है, वो भी कितनी सारी हैं, ये देखें माशाल्लाह। फ़ारिग होके ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, या पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा है, ये देखें ऑल कैप्स, ये वो है वहाँ पर फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में है, यानी कि यहाँ पर नहीं है, रिबन में सामने नहीं है, अंदर जाके कहीं ना कहीं मौजूद होती है। बहरहाल इसके अलावा ऑल कमांड्स पर क्लिक कर दें तो माशाल्लाह ये देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, थोक के हिसाब से, होलसेल के हिसाब से। यहाँ से तो वैसे अपनी मतलूबा कमांड सर्च करना बहुत मुश्किल है, अलबत्ता आपको टैब सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन से टैब की कमांड आपने इंसर्ट करनी है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं होम के टैब में फाइंड वाली यहाँ पर आ जाए, तो देखें कैसे करेंगे। यहाँ पर गए, मोर कमांड्स में, यहाँ पर गए और होम टैब। अब ये होम टैब की सारी कमांड्स इसने डिस्प्ले कर दी, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ चलो फॉर्मेट पेंटर को ही पकड़ लेते हैं यार, कहाँ से सर्च करूँगा, मुश्किल हो जाएगा सर्च करना। अभी फॉर्मेट पेंटर आया था सामने, ये फाइंड आ गया, ये ऐड किया, यहाँ पर फाइंड आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया फाइंड, और साथ लिखा हुआ भी आ रहा है फाइंड डायलॉग आएगा, डायलॉग बॉक्स। ओके कर दिया। अब ये देखो, इस पर क्लिक किया तो ये आ गया, ठीक है, यानी कि वो जो लेफ़्ट साइड पे पेन आती थी वो नहीं आई है। वैसे मैंने आपको बताया था ना, इसके ऊपर आप कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो वो लेफ़्ट साइड पे ये आ जाता है, नेविगेशन पेन आ जाती है। तो ओह, क्लिक वहाँ करना था, उधर कर दिया। मोर कमांड्स, तो इसी तरह से होम टैब और कोई और ऐड करके देखते हैं। किसी को भी पकड़ के ऐड कर लेते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। फॉर्मेट पेंटर, चलें फॉर्मेट पेंटर पकड़ते हैं। ये देखें ऐड, फॉर्मेट पेंटर ऐड हुआ, जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिएगा, ये देखें जी, फॉर्मेट पेंटर साहिब यहाँ पर मौजूद हुए। तो ये है, ठीक है, इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी की कमांड यहाँ पर ला सकते हैं। और आज चलें एक और मज़े की बात बता देते हैं, चूँकि अभी टाइम है। अगरचे मैंने सोचा ये वो था आधे घंटे की मैं क्लास रखूँगा, आधे घंटे का लेक्चर, और फिर आधा घंटा आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ताकि आपके, लेकिन वो मैं 15 मिनट भी नहीं दे पाता क्योंकि स्पीड हमारी थोड़ी हल्की होती है। बहरहाल चलें, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको आगे पढ़ा भी, आगे छोटी सी एक और चीज़ बता दूँ, वो ये कि आप जैसे ही आल्ट प्रेस करते हैं ना, आल्ट, तो हर मेन्यू के ऊपर कोई ना कोई लेटर आ जाता है, ठीक है, हर मेन्यू के ऊपर, हर ऑप्शन के ऊपर कोई ना कोई लेटर आ जाता है। अभी देखें, ये जो फॉर्मेट पेंटर है इसके ऊपर क्या आ गया, 6। आल्ट प्रेस करने के बाद 6 प्रेस करें तो वो फॉर्मेट पेंटर आ गया, ठीक है, समझ आ गई बात। या आल्ट प्रेस करने के बाद, अब यहाँ पर ऐसी चीज़ है ना कि जो, चलें मिसाल के तौर पे ये क्या है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसकी शॉर्टकट की वजह से कंट्रोल N है। चलें ये है, चलें इसका बताता हूँ मैं आपको, देखें ये आल्ट और इक्वेशन एडिटर पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 4। आल्ट के साथ 4 प्रेस करूँगा मैं तो ये देखें, ये इक्वेशन टूल्स आ गए, और ये सारे, ये भी हमने पढ़ना है, और ये बड़ा मज़े का लेक्चर है, ख़ास तौर पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको पेपर्स टाइप करना होते हैं, उनके लिए। तो इस तरह से ये चीज़ बताइए, समझ आ गई। अच्छा, आल्ट के साथ सपोज़ मुझे जाना है इंसर्ट वाले टैब में, आल्ट के साथ इंसर्ट पे क्या लिखा हुआ है, N, तो N प्रेस करूँगा, इंसर्ट वाला टैब आएगा। उसके बाद हर कमांड, हर ऑप्शन के साथ लेटर्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करना है तो M प्रेस करूँगा तो स्मार्ट आर्ट पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से इक्वेशन एडिटर पर क्लिक करना है तो ई प्रेस करूँगा तो उसके ऊपर क्लिक हो जाएगा। यानी कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपका माउस ख़राब भी हो जाता है तो आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करना आपके लिए बहुत आसान है। जस्ट आल्ट प्रेस करोगे, उस टैब में जाओगे, उस टैब के अंदर जिस ऑप्शन पे जो लेटर लिखा हुआ वो प्रेस करोगे तो वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, एस्केप प्रेस करने से ये मिट जाता है, मींस वो आल्ट के साथ जो लेटर्स आ रहे थे वो मिट गए हैं। हाँ भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई है सही से या नहीं आई है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अच्छा, अभी आज का लेक्चर तो बस इख्तिताम पजीर हुआ। एक काम करते हैं, कल ना आप मुझे याद कराइएगा, हम अगले टैब में जाने से पहले इंशाल्लाह ताला सेव और सेव एज़ इनका फ़र्क भी समझेंगे और इनकी डिटेल्स इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आल्ट वाला दोबारा बता दें। आल्ट वाला ये है कि आप सपोज़ आप माउस से नहीं सेलेक्ट कर पा रहे किसी ऑप्शन को, या आप माउस से करना नहीं चाह रहे, तो आप कीबोर्ड से सारे किसी ऐसा ऑप्शन जिसकी की शॉर्टकट की आपको मालूम नहीं है, हाँ, तो आल्ट प्रेस मिसाल के तौर पे, अच्छा चलें एक काम करते हैं, हम ना ये वाला जो ना ये इसको हम सेलेक्ट करते हैं बजरिया कीबोर्ड। आल्ट प्रेस किया तो उसने सिर्फ टैब्स के साथ उसने लेटर्स दे दिए। अब मैं एच प्रेस करूँगा तो जितने ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं उसके साथ वो आ गए। मैंने प्रेस करके नहीं रखा हुआ, प्रेस करके छोड़ दिया है। ठीक है, अब मैं 8 प्रेस करूँगा ना जब, तो क्या होगा, फॉर्मेटिंग सिंबल्स अप्लाई हो जाएंगे। ये देखें फॉर्मेटिंग सिंबल्स हो गए। वो देखिए मैंने माउस का कर्सर वहीं पे है, माउस मूव नहीं करवाया, लेकिन उस उल्टे पी के ऊपर फॉर्मेटिंग सिंबल्स के ऊपर क्लिक हो चुका हुआ है। अब दोबारा इसी तरह से करता हूँ मैं, कैसे, आल्ट एच और फिर 8 ऐसे, देखें क्लिक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं। जी फहमीदा बताइए, आपको समझ में आ गया? क्विक एक्सेस में कोई ऑप्शन ऐड कैसे करते हैं वापस बता दें। वापस नहीं बता, मैं तो दोबारा बताऊंगा। आप, मुझे लगता है अब्दुल करीम आप कश्मीर से शायद बिलोंग करते हैं, या मरी साइड से या कश्मीर से, क्योंकि वो लोग दोबारा को वापस बोलते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, ये छोटा सा ये एरो का साइन, डाउन एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप जाएंगे मोर कमांड्स पे। ठीक है, मोर कमांड्स में जाकर यहाँ से आप टैब सेलेक्ट करेंगे, किस टैब की के ऑप्शन को आप ऐड करना चाह रहे हैं, किस टैब के। मिसाल के तौर पे इंसर्ट के टैब में से कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट के टैब में आप सिंबल ऐड करना चाह रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो ऐड पे क्लिक किया, फिर यहाँ से ओके कर दिया, बस ये देखें ओके किया तो वो यहाँ पर ये सिंबल वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, अब बताइए समझ में आ गया? अच्छा, कराची से हैं, अच्छा सही। सर पैराग्राफ लॉ सेक्शन में जो टेबल बना है उसका क्या फंक्शन है पैराग्राफ? अच्छा ये यार ये बॉर्डर्स हैं, ये जो है शायद इसी की बात कर रहे हैं आप। ये बॉर्डर्स हैं और इनको हमने पढ़ना है इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं लें। ये हमारा प्रॉपर बॉर्डर्स में, बॉर्डर एंड शेडिंग में आएगा। आप क्यों फिक्र करते हैं यार, मैंने पहले भी इस चीज़ का कहा था कि ये बॉर्डर हमने, ये पेज बॉर्डर है, इसी के अंदर वो सारे ऑप्शंस हैं, डिटेल से हैं, और वहाँ से अप्लाई करना ज़्यादा आसान भी है, कस्टमाइजेशन भी ज़्यादा है वहाँ पे, तो करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, ये भी और इसके साथ ये भी। ठीक है जी, बताइए। बस आगे नहीं, अब आप प्रैक्टिस का टाइम है और सवाल जवाब का टाइम है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ। ओहो सॉरी। अच्छा, पहले तो है आज की क्लास ख़त्म हो गई। जी अब्दुल गफूर, ख़त्म हो चुकी है। लैपटॉप में ज़ूम डाउनलोड नहीं हो रहा, बहुत ही आसान है, गूगल पे जाएं, उस पर लिखें ज़ूम डाउनलोड, जस्ट इतना लिखें,
या एक और काम करें, फाइल हिप्पो पे जाए, वहाँ से जूम की ऐप डाउनलोड कर लें। जूम की अपनी वेबसाइट से भी की जा सकती है। उसके बाद है सोल्यूशन बता दिया। या आप मैं क्या कह सकता हूँ, बल उर्दू टाइपिंग का लेक्चर है, जी हाँ बिल्कुल है, ज़रूर है इंशाल्लाह। बड़ा मेजर है, 2 लेक्चर्स तो बड़े मेजर हैं हमारे। एक मैथ्स की क्वेश्चंस टाइप करने वाला और एक उर्दू टाइप करने वाला यहाँ पर वर्ड में। आप इंशाल्लाह ताला इन पेज से आज़ाद हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। बताइए जल्दी से, किसी का कोई सवाल? ओ माशाल्लाह, क्या बात है, तो सही तो पूरा पैराग्राफ लिख मारे या भाई। क्या एक दफ़ा आल्ट प्रेस कर दिया, वो नंबर जो शो होते कोई भी एक चीज़ इम्प्लीमेंट के बाद वो नंबर डिसअपीयर हो जाते? जी हाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आल्ट वाले नंबर्स गायब ना हो और हम फॉर्मेटिंग करते रहे हैं, नहीं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे एकदम ही निकल जाए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ऐसा नहीं हो सकता भाई। टेक्निकल, अगर ऐसा कभी हुआ तो वो टेक्निकल फॉल्ट होगा। जो आप कह रही हैं ना, वो टेक्निकली होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इस वक्त समझाना मुश्किल है कि क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन होना ही नहीं चाहिए। तो जो आप कह रही हैं वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। और ये वैसे भी ये बामरे मजबूरी है। सर जी आपने अपने टूर का भी बता दें। टूर जनाब, मैं कहता हूँ कि आहा कमाल था टूर, माशाल्लाह, बहुत ऑसम, नहायत प्यारा और ख़ूबसूरत। वादी लीपा जाके पैसे पूरे हो गए हमारे। हम 4 दोस्त थे, इनफैक्ट एक बड़े भाई थे और 2 और दोस्त थे। 4 लोग थे, अपनी गाड़ी थी। और थर्सडे को कॉलेज के लेक्चर्स लेकर फिर हम यहाँ से निकले 12 साढ़े 12 बजे। तो काजी उमर अपनी पिक्स तो दिखाएं यार। आप ना मुझे डांट पड़वा दोगे सर एहसान से, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, अपने घर से। वो किसी को पूछा ना कि आप कहाँ रहते हो। अच्छा भाई, ओह सॉरी, मैं